आज विधि का शासन के विषय में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता विधि का शासन है, जिसका आशय है कि ब्रिटिश शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं बल्कि विधि के द्वारा किया जाता है। विधि सर्वोच्च है, वहाँ विधि का शासन है। प्रत्येक व्यक्ति विधि के अधीन है। कोई भी व्यक्ति विधि के नियंत्रण से बच नहीं सकता। ब्रिटेन में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा विधि के शासन के द्वारा की जाती है, उसके द्वारा होती है। डायसी, जेनिंग्स जैसे विद्वानों ने विधि के शासन की अवधारणा की व्यापक व्याख्या की है। डायसी के अनुसार विधि के शासन से हमारा तात्पर्य केवल यही नहीं है कि हम में कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, परंतु यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद या उसकी अवस्था कुछ भी हो, राज्य की साधारण विधि के अधीन है और साधारण न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। ये डायसी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका कोई भी पद हो, चाहे वो साधारण नागरिक हो या कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी हो, उसकी स्थिति सामान्य विधि के अधीन है, उसके अंतर्गत है और वह न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ये डायसी ने कहा है। विधि के शासन का आशय है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन विधि के द्वारा किया जाता है, विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं किया जाता। ब्रिटिश संविधान की मूल विशेषता है विधि का शासन। कोई भी व्यक्ति विधि के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि विधि सर्वोच्च है। सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है कि कोई व्यक्ति विधि से मुक्त नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता, कोई विधि से सर्वोच्च नहीं हो सकता, क्योंकि विधि ही सर्वोच्च है और सभी व्यक्ति विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समान है। डायसी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक या प्रसिद्ध रचना द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में विधि के शासन के पक्षों पर प्रकाश डाला है। ब्रिटेन में विधि के शासन को डायसी ने संविधान का प्रमुख अंग माना है। डायसी ने विधि के शासन की 3 प्रमुख विशेषताएं भी बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विधि की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में विधि का सर्वोपरि स्थान है, सबसे ऊपर है। विधि से ऊपर कोई नहीं है। सरकारी अधिकारियों को विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत कार्य करना होता है। उनके द्वारा मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कोई भी सरकारी अधिकारी उसको प्रदान की गई शक्तियों के अधीन रहकर ही कार्य करता है। उसके या उससे बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, अर्थात विधि सबसे ऊपर है, विधि सर्वोपरि है, विधि सर्वोच्च है। सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्यायालय है। डायसी के विधि के शासन का अर्थ विधि के समक्ष समानता ही है। इंग्लैंड में फ्रांस की तरह प्रशासनिक न्यायालय नहीं है। फ्रांस में किसी सरकारी कर्मचारी ने यदि कानून के विरुद्ध कोई भी कार्य किया है
तो उसका निर्णय प्रशासनिक विधि के तहत प्रशासनिक न्यायालयों में किया जाता है, जबकि ब्रिटेन में सभी मुकदमे एक ही तरह के न्यायालयों में चलाए जाते हैं। सभी व्यक्ति, चाहे उन्हें कोई भी पद या स्थिति प्राप्त क्यों न हो, विधि की दृष्टि में समान है। सभी ब्रिटेन में सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि तथा न्यायालय की स्थापना की गई है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय के साधारण कानून के अधीन है और न्यायालयों के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। डायसी के अनुसार डायसी ने कहा है कि हमारे लिए प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही या कर वसूल करने वाले तक प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व प्रत्येक ऐसे कार्य के लिए जो कानून के अंतर्गत मान्य हो उतना ही है जितना किसी साधारण नागरिक का होता है। ये बात डायसी ने कही है। केवल सम्राट ही इसका अपवाद है। वो क्यों है, किस लिए है? क्योंकि प्राय यह कहा जाता है कि सम्राट कभी कोई गलती नहीं करता। डायसी के अनुसार यह अपवाद भी इसलिए है क्योंकि सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करता है कि ब्रिटेन के अंतर्गत सम्राट द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर किए जाते हैं और मंत्रिमंडल देश के सामान्य कानूनों व विधि के अधीन होता है, विधि से ऊपर नहीं। विधि का शासन कानूनी समानता स्थापित करता है। सभी नागरिक, चाहे वे साधारण व्यक्ति हो या सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, सब देश के सामान्य कानून के अधीन हैं और उन पर लगाए गए आरोपों की सुनवाई साधारण न्यायालयों द्वारा ही की जाती है। विधि का शासन व्यक्तियों के अधिकारों का रक्षक होता है। डायसी ने जो तीसरी उसकी विशेषता बताई विधि के शासन की, तो उसमें है कि विधि का शासन व्यक्तियों के अधिकारों का रक्षक होता है। ब्रिटेन में संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की लिखित गारंटी नहीं देता, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है। जिस प्रकार लेकिन विश्व के अन्य देशों के संविधान लिखित संविधान है, चाहे भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, चीन की बात करें, इन सभी देशों में लिखित संविधान है। मात्र ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है। तो इस कारण से वहाँ संविधान में मूल अधिकारों का लिखित में उल्लेख नहीं किया गया है। जिस प्रकार भारत व अमेरिका के संविधानों में व्यक्ति के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 30 तक तथा 32 से 35 तक में व्यक्ति के मूल अधिकारों के संबंध में उल्लेख किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1791 में संविधान में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है। फिर भी ब्रिटेन में नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। डायसी का मानना है कि विधि के सामान्य सिद्धांत नागरिक स्वतंत्रताओं के रक्षक और न्यायालय स्वतंत्रता तथा अधिकारों के संरक्षक हैं। डायसी के अनुसार संविधान के मूल सिद्धांत उन न्यायिक निर्णयों पर आधारित हैं जो न्यायालय द्वारा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिए गए हैं। ब्रिटेन में न्यायालयों ने जो निर्णय दिए उनमें जन अधिकारों का स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट हुआ और साथ ही कुछ नए अधिकारों को मान्यता भी मिली। डायसी का मत है कि किसी व्यक्ति को
तब तक दंड नहीं दिया जा सकता और न उसके शरीर या संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जा सकती है जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। इस प्रकार विधि के शासन का ब्रिटिश शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन विधि के शासन की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे प्रदत्त व्यवस्थापन, अधिकारियों की विवेकात्मक शक्तियाँ, ब्रिटेन में सम्राट के विरुद्ध किसी न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता आदि।